जो एक लहर बोलेंगे हम इसको, कांग्रेस की लहर चल रही है। क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि विकास का जो बेसिक ढांचा है उसको केवल और केवल कांग्रेस फुलफिल कर सकती है। इसी इलाके से नहीं, आप पूरे हरियाणा में कहीं भी उठा के देख लो, जो मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मिल रहा है। चाहे निर्दलीय हो, इनेलो हो, अदर कोई और पार्टी हो। कुछ चर्चाएं हैं आपस में मिले हुए हैं। तो चर्चा कितना कह सकें क्योंकि ये और जो अदरवाइज जो कैंडिडेट हैं ये मिले हुए हैं बीजेपी से। पुनाइना से आ जाओ, ये भी मिला हुआ है, निर्दलीय जो ये भी बीजेपी में मिला हुआ क्या है। वहां पर इनेलो, बीजेपी और जजपा, क्या उनमें मिलावट की बू आ रही है? मिलावट की बात किस तरह से आ रही है? जो जिस तरह से पहले जो जाकिर हुसैन बीजेपी में था, उस टिकट छोड़ के फिर इनेलो को लेकर आया, क्योंकि उस सीधी सट बात है कि वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं। मेवात सिटी न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारी टीम पुनाना विधानसभा के पिनगवा क्षेत्र पहुंची है, जमा है और इनसे हम बातचीत करते हैं। बता दें कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस वीएस ऑल पार्टी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। किस तरह से अन्य पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और एक दूसरे को नेता यहाँ पर किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक बात की जाए बीजेपी की, इनेलो की और कई अन्य पार्टियां हैं जो आपस में मिली हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो पार्टी है कांग्रेस की वो अकेली पड़ गई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरह से मतदाताओं का रुझान किस पार्टी की तरफ है और इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आरिफ जी, कांग्रेस भी जो अन्य पार्टियां हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, फिलहाल जो रुख है वो कांग्रेस की है और जो एक लहर बोलेंगे हम इसको, कांग्रेस की लहर चल रही है। क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि विकास का जो बेसिक ढांचा है उसको केवल और केवल कांग्रेस फुलफिल कर सकती है। जिस तरह से बात की जाए, कुछ पार्टियां हैं जो गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन अंतर्घात वो आपस में गठबंधन करे बैठी हैं। देखो, अनऑफिशियली ये लोग एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं या फिर डिमोट कर रहे हैं, पर इनका जो नुकसान होगा, ये यदि पहले ही अपना गठबंधन कर लेते तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। अब वोट का जो शेयर है वो डिवाइड हो जाएगा, कांग्रेस के लिए वो सेफ बच जाएगा, तो इस हिसाब से कांग्रेस विनर रहे। तो क्या लगता है आपको इलाके में, क्षेत्र में? मेरे हिसाब से जो मैं इस इलाके में देख पा रहा हूँ तो कांग्रेस की जो सीट है वो क्लियर निकल रही है। कुछ मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस की सीट पुनाना विधानसभा में क्लियर निकल रही है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे और मतदाता से, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? एजाज खान। एजाज जी, कहीं ना कहीं बात की जाए यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं और आजाद उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर और इनेलो भी हैं, लेकिन और बीजेपी भी हैं। तो बात की जाए तो इनेलो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं, सपोर्ट मानते हैं कुछ आपस में इनकी अंतर्घात है? नहीं, इसी इलाके से नहीं, आप पूरे हरियाणा में कहीं भी उठा के देख लो, जो मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मिल रहा है। चाहे निर्दलीय हो, इनेलो हो, अदर कोई और पार्टी हो, और किसी का कहीं भी कोई वजूद नहीं है। सिर्फ जो मतदाताओं ने मन बनाया है वो कांग्रेस को चुनने का मन बनाया है। अब अदर जो पार्टी हो सब बीजेपी की है। कुछ नेता तो ओपन आ चुके हैं, जैसे गोपाल कांडा की हम बात करें। हाँ, अब सामने आ रहा है इनका सारा रिजल्ट। सिर्फ हम देख लो गोपाल कांडा का, वहीं से नहीं पूरे हरियाणा में कहीं से भी आप उठा के देख लो, जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो रहा है। ना इनेलो का कोई वजूद है, ना किसी निर्दलीय का कोई वजूद है। यहीं से नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है। मेवात में किस तरह से लोग आपस में जो है बातें सामने आ रही है कि कौन किससे मिला हुआ है या मेवात में कैसे हालात हैं, उसको लेकर हम लोगों से चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अलमू जी। अलमू जी, जहाँ तक नूह की हम बात करें, पुनाना की बात करें और झिरका की हम बात करें, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, इनेलो पार्टी किस तरह से मानते हैं, क्या आपस में मिली हुई है? देखो जी, लोग बोल रहे हैं जी ऐसे भाई ये मिली हुई, बाकी है कि जो लहर जो अच्छी चल रही है वो कांग्रेस की है। क्या चर्चा है? जो चर्चा यही है जी, जो कांग्रेस की सरकार आने वाली है और इंशाल्लाह आएगी। कुछ चर्चाएं हैं आपस में मिले हुए हैं। तो चर्चा कितना कह सकें जी चर्चा कितना। ठीक है, कुछ और मतदाता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वसीम। वसीम जी, क्या कहना है, कांग्रेस वीएस ऑल पार्टी, इसको लेकर क्या कहना है आपका? लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से मेवात से चारों जो सीट है वो कांग्रेस की है और कांग्रेस की ही रहेंगी। क्योंकि ये और जो अदरवाइज जो कैंडिडेट हैं ये मिले हुए हैं बीजेपी से।
पुनाहिना से आ जाओ, ये भी मिला हुआ है निर्दलीय, जो ये भी बीजेपी में मिला हुआ है। और शायद पब्लिक समझ भी गई है इस चीज को, हाँ ये मिला हुआ है, इसीलिए कांग्रेस पे विश्वास कर रही है पब्लिक, और कांग्रेस का ही वजूद है और कांग्रेस ही यहाँ से निकलेगी। तो नूह की बात करें तो नूह से भी कांग्रेस ही है और अच्छी खासी वोटों से जीतेगा आफ्ताब। मतदाताओं से पूछेंगे क्या नूह विधानसभा में मिलावट की बू आ रही है। जी, क्या नाम है आपका? जमशेद जी मेरा। जमशेद जी, हम नूह विधानसभा की बात करेंगे आपसे। क्या वहां पर इनेलो, बीजेपी और जजपा, क्या उनमें मिलावट की बू आ रही है? मिलावट की वोट। किस तरह से आ रही है? जो जिस तरह से पहले जो जाकिर हुसैन बीजेपी में था, उस टिकट छोड़ के फिर इन लोगों को लेकर आया, क्योंकि उस सीधी सट बात है कि वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं। उनका मेन मकसद है कांग्रेस हारे, और वो जो हाँ वोटन को डिवाइड करना चाहते हैं। क्या नाम बताया आपने? जमशेद। जमशेद जी, कांग्रेस का किस तरह से हालात है यहाँ पर? बहुत बढ़िया हालात है कांग्रेस के पूरे क्षेत्र में, पूरी मेवात में। जैसे जैसे हम जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग बाग, जो पूरा हरियाणा में ही मतलब कांग्रेस की लहर है अब के, और मेवात में खास तौर पर बहुत जबरदस्त बस है। चलिए, मतदाताओं से हमने बातचीत की है और कुछ मतदाता हैं हमसे जो बातचीत करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? बता मेरा दिया नाम था आपने मोहम्मद एक बार। आरिफ है। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल जो सीट नूह की है जी वो बिल्कुल फंस चुकी है। जी जैसे पहले लग रहा था कि वन साइडेड चल रहा है, एक साइड है, बिल्कुल कम से भी कम 50,000 वोटों से आफ्ताब जी जीत रहे थे, पर अब जो देखा जा रहा है अब वो बिल्कुल ऐसा आ गया है कि दोनों टक्कर पे हैं। हो सकता है जो कुछ बीजेपी के वोट्स हैं, यदि वो इसके साथ में आ जाते हैं, इस इनेलो के साथ में, तो इनेलो विनर रहेगी, ये पक्का है। क्योंकि एक साइड इलेक्शन जाने के बाद में दोबारा से ऐसा रुझान घूमा है पार्टी का कि पार्टी को ये लगने लगा था कि हम वन साइडेड इलेक्शन विन कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता सब एकदम लूज हो गए थे, उनकी जो एनर्जी थी वो कम लग रही थी। अब वो 99% अपनी एनर्जी देना चाह रहे हैं कि इस वजह से कि इनेलो की सीट यहाँ से ना निकल पाए, जबकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, ये प्रिडिक्शन भी नहीं किया था कि राजनीति में ऐसा भी हो जाएगा कि एक लड़का आएगा और वो लड़का पूरी राजनीति को घुमा देगा नूह की। जानकारी नहीं थी, हाँ बिल्कुल नहीं, उस चीज की बिल्कुल भी अचानक आए। ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये लड़का आएगा और वो उस टिकट से आएगा, किसी को कुछ नहीं पता था। और उसने इतनी ज्यादा भीड़ जुटा ली कि उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से कॉम्पिटिट कर पाएगा आफ्ताब जी। ठीक है, मतदाताओं से हमने बातचीत की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा नहीं बल्कि मेवात में भी मिलावट की बू नजर आ रही है। बता दें, कहीं ना कहीं कांग्रेस वीएस ऑल पार्टी दिखाई दे रही है। मेवात सिटी न्यूज, लियाकत अली।